जय भारत बच्चों, मैं अनुपमा विश्वकर्मा, बायोलॉजी क्लास 12th, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज हम 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे। बर्डिंग, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। बर्डिंग किसे कहते हैं? नए जीव के निर्माण के लिए प्लांट्स बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ होता है। इस आउटग्रोथ को हम बर्डिंग कहते हैं। जब बड के ऊपर एक और बड बन जाए, डॉटर बड बन जाए, तो उसको हम टोरूला कहते हैं। और ये बड बनने की जो एक बड के ऊपर दूसरा बड, दूसरे बड के ऊपर एक और बड, इस बड बनने की प्रक्रिया को टोरुलूशन कहते हैं। बड के ऊपर जो डॉटर बड बनता है उसको टोरूला कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम टोरुलूशन कहते हैं। जैसे हाइड्रा देख रहे हैं, हाइड्रा के ऊपर एक आउटग्रोथ हुआ, आउटग्रोथ ये धीरे धीरे और ग्रोथ हुआ और इसके ऊपर एक टेंटेकल का निर्माण हो गया। जब टेंटेकल का निर्माण हो गया, अब ये बड जो है हाइड्रा के बॉडी से, जो पेरेंट बॉडी है उससे अलग हो जाएगा और एक नया हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। तो फिर क्या देखे हैं, हाइड्रा के बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ हुआ, ये ग्रोथ धीरे धीरे और ज़्यादा हुआ और टेंटेकल का निर्माण करके बॉडी से अलग हो गया और एक नया हाइड्रा का निर्माण किया। बर्डिंग 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है एक्सटर्नल, जिसे हम एक्सोजीनस कहते हैं। जब बॉडी के बाहर बनता है तो उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं, और जब बॉडी के अंदर बनता है उसको हम बोलते हैं एंडोजीनस बर्डिंग कहते हैं। जो एंडोजीनस बर्डिंग जो होता है, ये स्वच्छ जली स्पंजों जैसे स्पॉन्जिला में बनता है या कुछ समुद्री आपका स्पंजों में बनता है। बॉडी के अंदर जो बड बनता है उसको हम गैम्यूल कहते हैं। बॉडी के अंदर बड बनता है, इसको हम गैम्यूल कहते। स्पोरुलेशन किसे कहते हैं? स्पोरुलेशन का निर्माण विपरीत परिस्थिति में होता है। जो प्रतिकूल परिस्थिति होता है उसमें स्पोरुलेशन का निर्माण होता है। विपरीत परिस्थिति में अमीबा जैसे एग्जाम्पल में हम देते हैं, विपरीत परिस्थिति में अपने चारों तरफ एक सिस्ट वॉल का निर्माण कर लेता है। ये सिस्ट वॉल जब निर्माण हो जाता है तो इसके अंदर छोटे छोटे ये स्पोर्स बन जाते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति आता है तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और सिस्ट वॉल टूट जाता है। ये सिस्ट वॉल टूट जाता है और इसके अंदर से सारे स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं। जब स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं तो अनुकूल परिस्थिति में स्पोर्स जो होते हैं बहुत सारे अमीबा का निर्माण करते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये विपरीत परिस्थिति में बनता है सिस्ट वॉल, और सिस्ट वॉल के अंदर ढेर सारा क्या बन रहा है, स्पोर्स बन रहा है। स्पोर्स बनने की प्रक्रिया को हम स्पोरुलेशन कहते हैं। स्पोर बनने की प्रक्रिया को हम स्पोरुलेशन कहते हैं। स्पोरुलेशन कितने प्रकार का होता है? तो स्पोरुलेशन कई टाइप का होता है, बहुत सारे प्रकार का होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जूस्पोर, एल्पेनोस्पोर, हाइप्नोस्पोर, ओइडिया, क्लेमाइडोस्पोर, कोनिडिया। जूस्पोर किसे कहते हैं? जूस्पोर में फ्लैजिला होता है। ये फ्लैजिलेटेड एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होते हैं और जिस बॉडी के अंदर ये फ्लैजिलेटेड एसेक्सुअल स्ट्रक्चर जूस्पोर पाए जाते हैं उस बॉडी को हम जूस्पोरेंजियम कहते हैं। ये जूस्पोर फ्लैजिला का उपयोग अपने गति के लिए करता है, लोकोमोशन के लिए करता है। फ्लैजिला के आधार पर ये जूस्पोर 4 प्रकार का होता है, 2 फ्लैजिलेटेड, 4 फ्लैजिलेटेड, मल्टीसिलिएटेड और कंपाउंड जूस्पोर ये होता है। और ये फ्लैजिला का उपयोग पानी में गति के लिए करता है। कुछ समय के बाद ये आधार से चिपक जाता है और धीरे धीरे इसका फ्लैजिला जो होता है वो गायब हो जाता है और एक नया
जूस्पोर का निर्माण करता है। अल्पेनोस्पोर। अल्पेनोस्पोर किसे कहते हैं? अल्पेनोस्पोर ये प्रतिकूल परिस्थिति में बनता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है उस समय बनता है। अल्पेनोस्पोर जो होता है गतिमान नहीं होता है, नॉन मोटाइल होता है, और इसके प्रोटोप्लाज्म जो है, ये जो प्रोटोप्लाज्म के चारों तरफ एक बहुत ही पतली एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाता है, और धीरे धीरे ये अल्पेनोस्पोर आपका अलग होकर के और एक नया प्लांट का निर्माण करता है। कोनिडिया। कोनिडिया ये भी नॉन मोटाइल होता है, और ये हाइफी के टिप पर, देखिए हाइफी है, हाइफी के टिप पर कोनिडिया का निर्माण होता है। ये कोनिडिया जो हो सकता है सिंगल सेल का भी हो सकता है, या ये मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है। मल्टी सेल्यूलर हो सकता है या सिंगल सेल का हो सकता है। हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर ये मोटी थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, ये प्रतिकूल परिस्थिति में बनता है, और जब अनुकूल परिस्थिति आता है तो नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव को जन्म देता है। ओइडिया। ओइडिया किसे कहते हैं? जो हाइफी है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और नए जीव का निर्माण करता है। छोटे छोटे जो टुकड़े में टूट रहा है, इस छोटे छोटे टुकड़े को हम ओइडिया कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़े को ओइडिया कहते हैं। अब आता है क्लेमाइडोस्पोर किसे कहते हैं? क्लेमाइडोस्पोर भी थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। इन स्पोर का निर्माण हाइफल कोशिकाओं से होता है, ये हाइफल कोशिका है। इन स्पोर्स का निर्माण हाइफल कोशिकाओं से होता है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं? पैंट्स बॉडी का दो या दो से अधिक भागों में टूट जाना, और टूटे हुए भाग से फिर से नया जीव बनना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। जब पैंट्स बॉडी दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, अब प्रत्येक भाग से नए जीव का निर्माण होता है, उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे कि आपका स्पायरोगाइरा। रीजनरेशन किसे कहते हैं? जब किसी जंतु के किसी भी भाग को काट करके सामान्यतः नए जीव की उत्पत्ति कर दिया जाए या नए जीव की उत्पत्ति हो जाता है, उसे हम रीजनरेशन कहते हैं। जैसे कि हाइड्रा प्लेनेरिया आप स्टारफिश में देख रहे हैं। हाइड्रा प्लेनेरिया और स्टारफिश में प्रत्येक भाग वृद्धि एवं विभाजन द्वारा विकसित होकर के पूर्ण जीव का निर्माण कर ले रहा है, इसे हम रीजनरेशन कहते हैं। यह जटिल जीव में नहीं हो पाता है। जो जटिल जीव होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स हैं, उनका प्रत्येक हिस्सा का अपना अलग अलग कार्य होता है। लेकिन छिपकली है, इस लेपर्ड जो है, इसका अगर टेल्स कट भी जाता है तो फिर से आ जाता है। ये बहुत ही कम जीवों में ऐसा देखने को मिलता है। तो रीजनरेशन किसे कहते हैं? जब बॉडी के किसी भी भाग को कट जाए, जो टुकड़ा हो जाए, और वो वृद्धि एवं विभाजन द्वारा फिर से एक नया जीव का निर्माण कर लेते हैं, उसे हम रीजनरेशन कहते हैं। जय भारत बच्चों।